नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, मैं दीपिका यादव। 9 बजे की बड़ी खबरों के साथ हाजिर हैं हम और अगले 1 घंटे में आपको दिखाएंगे हर वो बड़ी खबर जिस पर रहने वाली है आप सबकी नजर। अब पेपर लीक पर सड़क से संसद तक संग्राम के बाद से सरकार ने एक बड़ी पहल कर दी है। सरकार जहां इस पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हो गई है, वहीं 28 जून से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक से मिलने सरकार के 2 कद्दावर कैबिनेट मंत्रियों के पहुंचने की भी खबर है। अब सबकी निगाहें आज संसद पर भी टिकी हैं। पेपर लीक पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा की मांग थी। उसके बाद धरना शुरू करने वाले राहुल गांधी पर सरकार लगातार अब डिमांड बदलने की आरोप लगा रही है। राहुल गांधी ने अब धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर दी है। धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी चुप्पी इस बीच तोड़ी है और कांग्रेस पर छात्रों के राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप लगाया है। वहीं जंतर मंतर पर जारी प्रोटेस्ट में अब विपक्षी दलों के नेताओं ने अपनी हाजिरी लगानी शुरू कर दी है। अब दिन में अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे तो रात को उद्धव ठाकरे ने जंतर मंतर पर पहुंचकर आंदोलन को अपना समर्थन दिया। इस राहुल गांधी पूरे प्रोटेस्ट में सबसे ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। सरकार ने भी देर रात बातचीत की पहल करके बाजी पलटने की कोशिश कर दी है। आज सुबह की बड़ी खबर, पेपर लीक पर प्रोटेस्ट के बीच सरकार ने सोनम वांगचुक से बातचीत की पहल की। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा ने मेदांता अस्पताल जाकर के सोनम वांगचुक से मुलाकात की। सफदरजंग अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद सोनम इस वक्त मेदांता में भर्ती है। मौजूदा गतिरोध को खत्म करने के लिए सरकार की पहल को बड़ी पहल माना जा रहा है। सोनम वांगचुक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर है। उन्होंने नीट समेत परीक्षाओं में पेपर लीक पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा है और अभी भी सोनम वांगचुक अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी अनामिका गौड़ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और साथ ही अभय पारिशर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अनामिका, आपके पास आते हुए सोनम वांगचुक की हेल्थ को लेकर के क्या अपडेट, क्या जानकारी हमारे पास? देखिए, सोनम वांगचुक की जो हंगर स्ट्राइक है वो अभी भी जारी है, लेकिन वो डॉक्टर की निगरानी में गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में भर्ती है। सोनम वांगचुक ने जब 20 तारीख को संसद चलो मार्च के बाद एक ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था कि सरकार जब तक हमसे खुद बात करने नहीं आएगी और हमारी मांगों को नहीं मानेगी तब तक ये हंगर स्ट्राइक चलती रहेगी। कल देर शाम केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मेदांता पहुंचे, उनसे बातचीत की, उनकी हेल्थ के बारे में उनसे पूछा, डॉक्टर से भी बातचीत की। और सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि का ये कहना है कि काफ़ी सकारात्मक एक बातचीत का दौर रहा, लेकिन ये बातचीत कितनी सक्सेसफुल हो पाई है और आने वाले दिनों में क्या जंतर मंतर पे जो प्रदर्शन चल रहा है वो खत्म हो जाएगा, सोनम वांगचुक क्या अपनी हंगर स्ट्राइक खत्म कर देंगे, इस पे अभी एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। इस समय हम आपको जंतर मंतर के बाहर की तस्वीरें दिखा दें कि यहाँ पे पुलिस का अभी हैवी डिप्लॉयमेंट है, क्योंकि कल देर रात 4 बजे तक यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आए थे जो यहाँ से होते हुए कनॉट प्लेस की तरफ भी गए थे। इसलिए पुलिस ने अब जंतर मंतर आने वाले सभी मेट्रो स्टेशन पर अपना डिप्लॉयमेंट किया हुआ है। अगर बहुत ज़्यादा भीड़ जंतर मंतर की तरफ बढ़ती है तो मेट्रो स्टेशन के पास ही बैरिकेडिंग कर दी जाएगी। बहुत अधिक लोगों को फिलहाल अभी किसी को रोका नहीं जा रहा, लेकिन अगर भीड़ बढ़ती है तो पुलिस चौकन्नी ज़रूर हो जाएगी, क्योंकि लगातार हंगामे किए जा रहे हैं, लगातार पत्थरबाजी हो रही है। जब भीड़ जुट रही है तो भीड़ हिंसक भी हो रही है। कुछ ऐसे तो सबकी निगाहें आज कई तरफ हैं। एक तरफ आज पार्लियामेंट के अंदर जो है वो हंगामे के आसार हैं, दूसरी तरफ जंतर मंतर पर क्या चल रहा है सबकी नजर वहां भी होगी, और सोनम वांगचुक का क्या अनशन खत्म होगा और जो उनकी मांगे हैं उसको लेकर के सरकार क्या कदम उठाएगी, इन सारे सवालों के जवाब आज थोड़ी देर के बाद इस पर और तस्वीर साफ होगी। अभय भी हमारे साथ हैं, अनामिका भी हैं। बड़ी खबर एक इस बीच आपको बता दें, बीजेपी आज देश भर में प्रदर्शन कर सकती है, कांग्रेस दफ्तरों का घेराव कर सकती है। राहुल के पीएम हाउस के बाहर प्रोटेस्ट के बाद उस पर विरोध जताने के लिए यह प्रदर्शन की तैयारी हो रही है। देश भर में कांग्रेस के दफ्तरों के बाहर बीजेपी का आज प्रदर्शन हो सकता है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी अब प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। प्रोटेस्ट का जवाब, प्रोटेस्ट से
देने की तैयारी बीजेपी की है बिल्कुल, और कल जिस कांग्रेस के तरीके से दफ्तरों का घेराव किया जाएगा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से कल पीएम हाउस का घेराव किया था, प्रोटेस्ट किया था, और बीजेपी आरोप उन पर लगा रही थी कि राहुल गांधी अपनी बात से पलट चुके हैं, क्योंकि सरकार ने ये कह दिया था कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, हम डिस्कशन के लिए तैयार हैं, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया। शोएब रजा इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शोएब, प्रोटेस्ट का जवाब प्रोटेस्ट से दिया जाएगा, तो इसकी क्या शुरुआत हो चुकी है, कब से होनी है दिल्ली और कौन कौन से राज्यों में कहां प्रोटेस्ट की तैयारी कर रही बीजेपी? देखिए, बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि सभी राज्यों में जहां जहां भी कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय है और सभी राज्यों में है, दिल्ली समेत सभी जगहों पर ये प्रदर्शन किए जाएंगे। कल जिस तरह से 3 बजे के बाद राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास पर धरना देने के लिए पहुंचे थे और वहां करीब 4 घंटे तक वो लगातार बैठे रहे। कांग्रेस के सांसद अखिलेश यादव भी वहां पर आ गए थे, कांग्रेस के सांसद भी वहां पर बैठे हुए थे बहुत सारे। तो उन तमाम चीजों के विरोध में अब बीजेपी ये कह रही है कि वो कांग्रेस के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करेगी। आज 11 बजे के बाद ये प्रदर्शन किए जाएंगे। और कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो 24 अकबर रोड दिल्ली में, इसके अलावा तमाम जो चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, दूसरे राज्यों में भी प्रदर्शन किए जाएंगे। कुल मिलाकर आज क्योंकि कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि वो काले कपड़े पहनकर संसद जाएंगे, उनके सांसद, और बीजेपी भी सड़कों पर उतरेगी। तो दोनों ही सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों प्रदर्शन करके अपने जो विरोध है उसका इजहार किया जाएगा। कांग्रेस कह रही है कि नीट और जो परीक्षा लीक के मामले हैं, लेकिन आमतौर से हम ये जानते रहे हैं अब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं कि धरना प्रदर्शन जो है वो करके अपनी किसी मांग को रखा जाता है, सरकार के खिलाफ सरकार से अपनी मांग मनवाने के लिए धरना प्रदर्शन किया जाता है। बीजेपी खुद हुकूमत में है, तो वो धरना प्रदर्शन करके उसके लिए उसकी मांग कुछ भी उसमें शामिल है या फिर सिर्फ प्रोटेस्ट के जवाब में प्रोटेस्ट किया जा रहा है? देखिए हुसैन, बीजेपी ये कहना चाहती है और बीजेपी के नेता कल से बयान दे भी रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास की सुरक्षा को खतरे में डाला गया है, प्रदर्शन करने का यह तरीका ठीक नहीं है, ये अराजकता है। ये बीजेपी आरोप लगा रही है कांग्रेस पर, राहुल गांधी पर कि ये तरीका ठीक नहीं है और इसीलिए बीजेपी की तरफ से अब जो ये प्रदर्शन है वो आज किए जाएंगे। कुल मिलाकर ये मैसेज देने की कोशिश है कि अगर कांग्रेस ऐसी जगहों पर प्रदर्शन करेगी, प्रधानमंत्री आवास के करीब या इस तरह से कहीं भी प्रदर्शन किए जाएंगे, तो बीजेपी भी उसके उलट में कांग्रेस के ठीक है। शोएब, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी जानकारी आपसे लेंगे। दिल्ली में प्रोटेस्ट के बीच हिंसा लगातार जारी है। प्रोटेस्ट के दौरान RAF जवान को घेर करके लिंचिंग की कोशिश की गई है। ये वारदात कल यानी कि मंगलवार शाम की है। पुलिस ने जवान पर अटैक के मामले में FIR दर्ज कर ली। रात लगभग 8 बजे भीड़ ने RAF जवान को घेर लिया था और उसके साथ बहुत मारपीट की। उसके दूसरे साथियों ने किसी तरह उसकी जान बचाई और आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि कैसे एक जवान को भीड़ ने घेर रखा है। पहले पैर मार करके उसे जमीन पर गिरा दिया गया और उसके बाद उसकी पिटाई कर दी गई। ये एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। प्रदर्शनकारी बुरी तरह से RAF के एक जवान को पीट रहे हैं। उनके हाथ में जो भी चीज आ रही है वो उससे जवान को मार रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में लोग हैं। जवान का पीछा करके जवान को पहले गिराया, फिर उसे लात घूंसों से पीटा जा रहा है। फिर एक दूसरा जवान बीच में आकर के इस जवान की एक तरीके से जान बचाता है। अभय इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अभय, सबसे पहले तो ये बताइए कि जिस जवान को पहले भीड़ ने गिराया है उनकी तबीयत को लेकर के क्या अपडेट है और इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई है? क्या कुछ लोगों की पहचान हो सकी है इस वीडियो के आधार पर? FIR में क्या कुछ लोगों के नाम हैं या सिर्फ अज्ञात लोगों के खिलाफ अभी मामला दर्ज हुआ है? देखिए, बिल्कुल पुलिस ने इस पूरे मामले के अंदर एक FIR दर्ज कर ली है और FIR दर्ज की गई है। जो RAF के अधिकारी हैं जिनके ऊपर हमला किया गया, उनको RML अस्पताल में रात में एडमिट करवाया गया था। जो तस्वीरें देखी वो बेहद खतरनाक थी। इस वक्त हम जहां पर मौजूद हैं वो तस्वीरें हम आपको दिखा दें कि आखिरकार कहां पर ये पूरा इंसिडेंट हुआ था। ये आउटर सर्कल है कनॉट प्लेस का। आउटर सर्कल से जैसे ही आप LIC की बिल्डिंग की तरफ आएंगे, ये LIC की अधिकारी थे, वो लगातार रोक रहे थे। जो आप बैरिकेड देख रहे हैं, ये बैरिकेडिंग जो है इसी वजह से की हुई है ताकि पार्लियामेंट की तरफ, संसद मार्ग की तरफ कोई भी प्रोटेस्टर ना जा पाए। लेकिन यहां पर प्रोटेस्टर इकट्ठा हो गए रात करीब 8 बजे के आसपास और जैसे ही उन्होंने आगे जाने की कोशिश की, RAF का काम ही ये है कि RAF ने रोका सुरक्षा व्यवस्था के लिए, लेकिन RAF के कई ऐसे जवान थे जिन्हें गिरा गिरा के बुरी तरीके से प्रोटेस्टर से पीटा और उसके तुरंत बाद
पुलिस ने इस पूरे मामले के अंदर एफआईआर दर्ज की है। आरएएफ के कई ऐसे अधिकारी हैं जिनको बेहद गंभीर चोटें लगी हैं। उसमें दिख रहा है कि न केवल संसद मार्ग, जिस रास्ते पे हम खड़े हुए हैं, जो कि कनाट प्लेस से होता हुआ पार्लियामेंट की तरफ जाता है, यहां पर आरएएफ के लोगों के ऊपर हमला किया गया और इसके साथ ही टॉलस्टॉय मार्ग और कस्तूरबा गांधी मार्ग पर भी आरएएफ के जवानों की मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की गई। उन्हें चारों तरफ से घेरा गया रात 8 से 8:30 बजे के बीच में। आप सोचिए वो क्या मंजर होगा। जो पूरी सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं उन्हें घेर कर पीटा जा रहा है और आरएएफ के इन अधिकारियों को बचाने के लिए उनकी दूसरी टीम आई और बड़ी मुश्किल से उनके सिर पर चोट लगी हुई है, खून लगातार निकल रहा है और उन आरएएफ के जवानों को यहां से लेकर फिर अस्पताल में भर्ती कराया गया। हुसैन, इस वक्त जो मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, यहां पर खड़ा होना मुश्किल है। आरएएफ के जवानों को पीटा जा रहा है और यहां पर लगातार मीडिया के खिलाफ बदतमीजी यहां पर बदतमीजी की जा रही है कि किसी तरीके से जो सच है वो हम ना दिखा सकें। बिल्कुल अभय, तो लेकिन हम उम्मीद यही करेंगे कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो और प्रदर्शन में जो लोग हिंसा फैला रहे हैं उन पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। बहरहाल बड़ी खबर, प्रोटेस्ट के बीच लगातार हिंसा को देखते हुए जंतर मंतर के आसपास सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। जंतर मंतर के आसपास के 4 मेट्रो स्टेशन पर दिल्ली पुलिस तैनात है। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, सेंट्रल सेक्रेटरीट मेट्रो स्टेशन, पटेल चौक मेट्रो स्टेशन और 12 खंबा मेट्रो स्टेशन पर पुलिस की भारी फोर्स डिप्लॉय की गई है। स्टेशन के बाहर पुलिस मॉनिटर कर रही है कि कितनी संख्या में लोग जंतर मंतर की तरफ जा रहे हैं। अनामिका हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, जो जंतर मंतर से लगातार पल पल का अपडेट हम तक पहुंचा रही हैं। अनामिका, अभी ताज़ा सूरत हाल क्या है, वहां कितनी तादाद में लोग पहुंचे हैं? क्योंकि पिछले 2 दिन की जो घटनाएं हैं उसने दिल्ली पुलिस की पेशानी पे एक तरीके से बल ला दिया है। जाहिर है कि अब सारे कदम फूंक फूंक के उठाए जा रहे हैं। आज क्या उम्मीद कर रही दिल्ली पुलिस की, कितनी तादाद में लोग आ सकते हैं? क्योंकि तमाम मेट्रो स्टेशन पर भी हम भारी पुलिस का जमावड़ा देख रहे हैं। देखिए हुसैन, किसी को भी कोई अंदाजा नहीं है, ना सीजेपी वालों को कोई अंदाजा है, ना दिल्ली पुलिस को अंदाजा है कि आज कितनी भीड़ आ सकती है, क्योंकि अब ये एक बिल्कुल लीडरलेस प्रोटेस्ट हो चुका है। जैसे जैसे सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है, लोग ज्यादा आ रहे हैं। आज ट्रेनों से लोग आ रहे हैं। सीजेपी का ये कहना है कि हरियाणा, राजस्थान से भी कुछ लोग आज जंतर मंतर पहुंच सकते हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस एहतियात के तौर पे सभी मेट्रो स्टेशन को मॉनिटर कर रही है, क्योंकि जब 20 जुलाई को ये हिंसक भीड़ आगे बढ़ी तो ये भीड़ मेट्रो स्टेशन से ही आई थी, जिन्होंने मेट्रो स्टेशन पर भी तोड़फोड़ की थी, मेट्रो स्टेशन के गेट को फांदा था। इस समय आप देखेंगे कि यहाँ पर पुलिस की ब्रीफिंग चल रही है। हालांकि किसी भी प्रदर्शनकारी को रोका नहीं जाएगा, पुलिस की तरफ से पहल नहीं की जाएगी, लेकिन अगर भीड़ हिंसक होती है तो उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की जाएगी, सड़कों को खाली कराने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अमूमन अब ये देखने को मिल रहा है कि सुबह तो लोग आराम से जंतर मंतर आते हैं और रात तक इकट्ठा होते हैं और रात को फिर वो तितर बितर होके अलग अलग सड़कों से, क्योंकि जंतर मंतर को कई सड़कें आती हैं, 4 से 5 सड़कें जंतर मंतर को जोड़ती हैं। ऐसे में भीड़ तितर बितर हो जा रही है और फिर जहां पर उन्हें कम पुलिस वाले दिख रहे हैं वो उन्हें टारगेट कर रही है। ये एक टफ सिचुएशन होती है कि लोगों के पहुंचने का अगर अंदाजा नहीं होगा तो मुश्किल होगी। अब है जरा सा अगर आप बता पाएं कि सरकार के पास, दिल्ली पुलिस के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म है जिससे ये पता लगाया जा सके कि कितने लोग आ रहे हैं? डिजिटल फुटप्रिंट के जरिए बहुत सारी एजेंसीज हैं, आईबी है, लोकल इंटेलिजेंस है, इसके जरिए कोई क्या इस तरह का डेटा नहीं एजेंसीज के पास होता, दिल्ली पुलिस के पास होता कि कुछ अंदाजा लगाया जा सके कि कितनी तादाद में लोग होंगे? अनामिका, आप बताएं। देखिए, इंस्टाग्राम को मॉनिटर किया जा रहा है, क्योंकि ये जो पूरा प्रदर्शन है ये इंस्टाग्राम पे मोबिलाइज हो रहा है। अलग अलग ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया जा रहा है, व्हाट्सएप पे अलग अलग चैनल्स बनाए गए हैं जहां पे लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, अलग अलग तरीके के नैरेटिव परोसे जा रहे हैं। ये सभी जो हैंडल्स हैं और इन्हें दिल्ली पुलिस मॉनिटर कर रही है, जो हमारी एजेंसीज हैं वो मॉनिटर कर रही बिल्कुल, हैं। बहुत सारे मैकेनिज्म हैं, लेकिन फिर भी उसमें बहुत सारा अप्स एंड डाउन्स हो सकता है, जैसा कि अनामिका हमें बता रही हैं। अनामिका, आप बनी रहिए, आपके पास हम दोबारा लौट कर आएंगे। सीजीपी के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा का एक और खौफनाक वीडियो आपको दिखाते हैं। प्रदर्शनकारियों ने आरएएफ के एक वैन का दूर तक पहले पीछा किया, उसके बाद वैन पर पत्थर बरसाए, फिर भाग रहे एक जवान को पकड़ के बुरी तरह से पीटा गया।
अब देखिए, प्रदर्शनकारियों ने जवान की इतनी पिटाई की है कि वो ठीक से चल नहीं पा रहे हैं। युवक ने उसे दबोच रखा था और उसके बाद इसी सड़क पर पुलिस बल के एक बड़े वैन को भी प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया। तोड़फोड़ की कोशिश की गई। रोड पर अराजकता का माहौल दिख रहा है। भीड़ हिंसा पर उतारू है, ये साफ साफ देर रात देखने को मिला है। तो इस तरह की तस्वीरें बिल्कुल भी बर्दाश्त के लायक नहीं है कि प्रोटेस्ट कर रहे लोग सुरक्षा में तैनात जवानों के साथ इस तरह का व्यवहार, इस तरह का रवैया अपनाएं। अब आपको पुलिस की गाड़ियों के वीडियो भी दिखाते हैं जिन्हें प्रदर्शन के दौरान तोड़ा गया। प्रदर्शनकारियों ने गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। पुलिस की वैन में भी तोड़फोड़ की गई। ये तस्वीर देखिए आप, दिल्ली पुलिस की गाड़ी है, इसके शीशे टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो लोग ड्यूटी पर तैनात हैं, जिनका मकसद सिर्फ यही है कि जो प्रोटेस्ट वहां पर कर रहे हैं लोग, उनकी सुरक्षा की जाए। और वहां पर ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों पर जिस तरीके से इस भीड़ ने ये हमला किया है और जिस तरह से ये जो सरकारी वाहन है उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, इस तरह से बहुत गलत संदेश भी यहां पर जा रहा है। एक तरफ सरकार है जो चर्चा के लिए तैयार है, तमाम जो मंत्री हैं वो लगातार मिल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ लगातार प्रदर्शन हिंसा का रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। ये वीडियो हम आपको दिखाते हैं। अगला वीडियो देर रात का ही है, जहां पर कनॉट प्लेस पर प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की है। रात तकरीबन 1:30 बजे प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के कई बैरिकेड्स को तोड़ दिया, जमकर बवाल भी किया। आप देख सकते हैं कि कैसे प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स को ले जाते हुए नजर आ रहे हैं और प्रदर्शन की आड़ में तोड़फोड़ किया जा रहा है, हंगामा किया जा रहा है। तो 20 और 21 जुलाई को जो कुछ हुआ है, पहले 20 तारीख को प्रोटेस्ट के दिन जो है वो संसद मार्च की कॉल थी। उस दिन जो कुछ हुआ शाम तक वो सब हमने देखा और फिर कल भी उसी तरह का हंगामा हुआ है। और दिल्ली पुलिस ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगी कि फिर से इस तरह की घटनाएं रिपीट हो और इसी को देखते हुए सुरक्षा के और चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। जंतर मंतर पर भी कनॉट प्लेस जैसे ही हालात दिखाई दिए। यहां भी पुलिस के जवान लगातार प्रदर्शनकारियों से शांति की अपील करते रहे, पथराव न करने की बात कहते रहे। बावजूद इसके प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर फेंके, हंगामा किया। पुलिस ने कई बार चेतावनी दी, वार्निंग दी, लेकिन प्रोटेस्टर्स नहीं माने और लगातार हंगामा करते रहे। ये 21 जुलाई की तस्वीर आपको शाम 7 बजे की हम दिखा रहे हैं। जंतर मंतर पर कितनी तोड़फोड़ की गई है, कितना हंगामा मचाया गया है। सुरक्षा कर्मियों पर जैसे जैसे रात होती गई लगातार हमले वहां पर जारी रहे। सरकारी प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाया। बैरिकेड्स को भी रात 1:30 बजे वो लोग घसीट करके प्रोटेस्टर्स वहां से लेकर जाते हुए नजर आए और जो ड्यूटी पर तैनात जवान हैं उन पर भी जानलेवा हमला किया गया। अब ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं जयसिंह रोड की, जहां पर पुलिस हेडक्वार्टर के सामने प्रदर्शनकारियों ने खूब बवाल काटा। पुलिस के मुताबिक कुछ निहंग तलवार लेकर के पहुंचे, जयसिंह रोड पर आ गए। पुलिस हेडक्वार्टर है ये, और इसके अलावा जो टॉलस्टॉय मार्ग है वहां पर भी प्रदर्शनकारियों ने तलवारें लहराई। हालांकि गनीमत ये रही कि किसी पर तलवार से हमला नहीं किया गया। अनामिका हमारी सहयोगी बनी हुई है। अनामिका, फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर, क्योंकि कल रात जो हमने देखा, जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद खौफनाक है। आज इस हंगामे को रोकने के लिए किस तरीके की व्यवस्था आप वहां पर देख पा रही हैं? देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जंतर मंतर की, जहां पे आपको पुलिस का हेवी डिप्लॉयमेंट अभी भी नजर आएगा। यहाँ पे वाटर कैनन लगा दिए गए हैं, स्मोक कैनिस्टर की जो मशीनें हैं जिससे आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं वो तैनात कर दी गई है। कई लेयर्स की बैरिकेडिंग है, लेकिन ये सुरक्षा का जो घेरा है ये केवल जंतर मंतर तक सीमित अब नहीं है। जो पूरा सेंट्रल दिल्ली है, जहां एमपीज के घर हैं, बंगले हैं, जहां हमारे केंद्रीय मंत्री रहते हैं या फिर सांसद रहते हैं, उन सभी के घरों तक ये भीड़ पहुंच रही है। क्योंकि जब परसों फिरोजशाह के करीब भीड़ पहुंच गई थी, अशोका रोड पे भीड़ पहुंच गई थी, तो वहां पे सांसदों के घरों में भी घुसने की कोशिश की जा रही थी। ऐसे में सेंट्रल दिल्ली यानी जहां से आईटीओ शुरू होता है, आईटीओ से लेके कनॉट प्लेस तक दिल्ली पुलिस ने हर एक जगह पे इसी तरीके से बैरिकेडिंग की है। यहां तक कि एलआईयू को भी डिप्लॉयमेंट किया गया है ताकि कोई भी अगर अराजक व्यक्ति इस
प्रोटेस्ट को खराब करने की कोशिश करता है या दिल्ली पुलिस इस प्रोटेस्टर्स को भड़काने की कोशिश करता है तो उसे तुरंत आइडेंटिफाई किया जाए। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा है वो हाईजैक हो चुका है। उसमें ऐसे कई अराजक तत्व हैं जो ये चाहते हैं कि वो पुलिस पर पत्थर फेंके और पुलिस उन पे कोई ऐसा एक्शन ले जिसके बाद एक सिविल अनरेस्ट जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए। और दिल्ली पुलिस की कोशिश है कि इस तरह की सिचुएशन दोबारा रिपीट ना हो और इसी को देखते हुए बड़ी संख्या में फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है और चप्पे चप्पे पर निगाह रखी जा रही है। हर एक आने जाने वाले की एक्टिविटी पर भी निगाह रखी जा रही है। नीट पेपर लीक के मुद्दे पर अब चर्चा होगी या राजनीति, क्योंकि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, सरकार ऐसा कह रही है और राहुल पर अचानक अपनी डिमांड बदलने का आरोप लगा रही है। मंगलवार को लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री आवास के सामने अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठे राहुल गांधी से मिलने के लिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पहुंचे। जितेंद्र सिंह अब यह दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने उन्हें यह भरोसा दिया था कि अगर सरकार नीट के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हो जाती है तो धरना वो खत्म कर देंगे। लेकिन जब सरकार तैयार हो गई तो राहुल गांधी अपनी बात से पलट गए हैं और फिर उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर दी है। अब विपक्ष एक बार फिर से सदन से सड़क से संसद तक हंगामा कर सकता है। कांग्रेस संसद में पेपर लीक पर चर्चा करवाने की मांग करेगी। अगर सदन में बहस हुई तो पक्ष और विपक्ष के बीच आज तीखी बहस देखने को मिल सकती है। जिन्होंने मारा सरकार पेपर लीक पर चर्चा को तैयार, विपक्ष का क्या प्लान? संसद से सड़क तक कांग्रेस का प्रोटेस्ट, राहुल की क्या है नई डिमांड? स्टूडेंट्स की मांगे हैं, पहला धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह का रेजिग्नेशन, दूसरा कि स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ह्यूमिलिएट किया है, उन पर एक्शन लिया जाए। ये जो इशू है देश का सबसे बड़ा इशू है, इस पे लोकसभा में राज्यसभा में डिबेट हो। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रोटेस्ट और करीब 3 घंटे तक दिल्ली पुलिस की हिरासत में रहने के बाद बाहर आए राहुल गांधी ने सदन में विपक्ष के आज के एजेंडे को साफ कर दिया है। राहुल गांधी ने 3 घंटे के भीतर अपनी डिमांड लिस्ट को एक बार फिर चेंज किया है। अब उनकी मांगों में धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह का इस्तीफा, छात्रों की पिटाई करने वालों पर एक्शन और नीट के मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में डिबेट शामिल हैं। अपनी इन्हीं मांगों को लेकर आज कांग्रेस सदन में जोर लगाने वाली है। यही वजह है कि राहुल गांधी ने छत्रसाल स्टेडियम से निकलने के बाद एक लंबा वीडियो जारी किया और आज की प्लानिंग बता दी। स्टूडेंट्स की मांगे हैं, पहला धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह का रेजिग्नेशन, दूसरा कि स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ह्यूमिलिएट किया है, उन पर एक्शन लिया जाए और जो भी स्टूडेंट्स पर केसेस हैं उनको हटाया जाए। फाइनली पूरी ऑपोजिशन चाहती है कि ये जो इशू है देश का सबसे बड़ा इशू है, इस पे लोकसभा में राज्यसभा में डिबेट हो और हम अपनी बात रख सकें। मेरा मोदी जी से एक सजेशन है, एज एलओपी, कल जो हुआ, जो आपकी सरकार ने, आपके होम मिनिस्टर ने किया, उसके लिए आप देश के स्टूडेंट से माफी मांगिए और जल्दी से जल्दी एग्जामिनेशन सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम्स पर रिफॉर्म शुरू कीजिए। आज संसद में क्या होने वाला है, जरा इसकी रूपरेखा समझ लीजिए। बीजेपी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी लगातार अपनी मांगे बदल रहे हैं। अगर आज राहुल गांधी इन्हीं मांगों पर कायम रहे तो कांग्रेस संसद में पेपर लीक पर चर्चा करवाने की मांग करेगी। केंद्र सरकार पेपर लीक पर चर्चा की मांग स्वीकार कर चुकी है। अगर सदन में बहस हुई तो पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस की संभावना है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दावा किया कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मिलने
जब गृह सचिव के साथ जितेंद्र सिंह खुद पहुंचे, तब राहुल गांधी ने यह आग्रह किया कि यदि सरकार संसद में नीट और शिक्षा के विषयों को लेकर चर्चा के लिए तैयार हो जाती है तो वो तुरंत अपना धरना समाप्त कर देंगे। राहुल से बातचीत के बाद केंद्रीय मंत्री ने जब दोबारा राहुल गांधी से बात की तो उन्होंने अपनी नई मांग रखते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। तो कुल मिला के काफी उलझन की स्थिति है। एक तरफ बीजेपी ने ऐलान कर दिया कि वो कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करेगी, तो अभी राहुल गांधी क्या धरना जारी रखेंगे, तो कहां जारी रखेंगे और कैसे सारे दिन ये घटनाक्रम आगे बढ़ेगा। शोएब इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोएब, जरा बताइए कि राहुल गांधी का अभी आगे क्या कार्यक्रम है। आज अभी वो पहले संसद की कार्रवाई में शामिल होंगे या धरना दोबारा शुरू करेंगे, तो धरने के लिए कहां बैठने की तैयारी है? देखिए, आज 10 बजे संसद परिसर में ही विपक्षी सांसदों के द्वारा धरना दिया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा और काले कपड़े पहनकर विरोध किया जाएगा। ये रणनीति विपक्ष की सामने आई है और बीजेपी की तरफ से हमने पहले भी बताया कि आज देश भर में अलग अलग राज्यों में और दिल्ली के 24 अकबर रोड या जो कांग्रेस का नया दफ्तर है इंदिरा भवन, वहां पर प्रदर्शन की पूरी तैयारी है। और बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन इसलिए किए जाएंगे क्योंकि कल राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठे थे। बीजेपी कह रही ये ठीक नहीं है और उन्होंने सुरक्षा को दांव पर लगाया है उस इलाके की और प्रधानमंत्री आवास की। तो बीजेपी का ये विरोध है, लेकिन विपक्ष की जहां तक बात है तो वो अभी भी इस मामले को लेकर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ राहुल गांधी, अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, वहीं 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं कि चंद्रशेखर जो भीम आर्मी के अध्यक्ष भी है और उनकी तरफ से लगातार वो वहां पर अंदर ही संसद भवन में लगातार धरना दे रहे हैं, वो वहीं पर बैठे हुए हैं। तो अलग अलग इसी तरह से हम अरविंद केजरीवाल को देख रहे हैं, हमारी पार्टी इसमें सबको संभावनाएं दिखाई दे रही हैं और नौजवानों का मामला है, यूथ का मामला है, तो चंद्रशेखर भी हैं, अखिलेश भी हैं, राहुल गांधी भी हैं, सबको इसमें स्कोप नजर आ रहा है। बिल्कुल शोएब, बने रहिए आप हमारे साथ। नीट पेपर लीक पर सड़क से संसद तक सियासत काफी गर्म हो चुकी है। विपक्ष सरकार को घेरने में लगा है, ये पूरे मामले में बहस की मांग कर रहा है। हालांकि सरकार का कहना यह है कि वो सदन में चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी विपक्ष सड़क पर हंगामा करने में लगा हुआ है। जंतर मंतर पर पहुंच करके तमाम विपक्षी दलों के नेता सरकार के रवैये पर सवाल उठा रहे हैं। देर रात भी जंतर मंतर पहुंचे उद्धव ठाकरे ने सरकार को घेरा और आरोप लगा है कि ये सरकार छात्रों का भला चाहती ही नहीं है। और न सिर्फ उद्धव ठाकरे बल्कि अखिलेश यादव ने भी सरकार को घेरा है और इस प्रदर्शन को लेकर के लगातार सरकार पर हावी हुए। ये 6 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे अलग अलग राजनीतिक दल के लोग सीजेपी के प्रदर्शन में शामिल हुए, अपना समर्थन उनके लिए जताया और ये धरना प्रदर्शन अब भी जारी है। तमाम विपक्षी पार्टियां मौके का फायदा उठाने की कोशिश में हैं। अरविंद केजरीवाल ने जंतर मंतर पर पहुंचकर मोदी सरकार पर निशाना साधा, तो मुंबई से चलकर उद्धव ठाकरे भी दिल्ली पहुंचे। उद्धव ठाकरे का हाथ पकड़कर अभिजीत दीपके ने उन्हें मंच तक लाए, यहां से केंद्र सरकार के खिलाफ फिर नारेबाजी हुई। उद्धव ने भाषण दिया और सीजेपी को अपना समर्थन देते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला। संपर्क में है, कल जिस तरीके से आंदोलन को हैंडल किया, अपेक्षा नहीं थी कि इस तरीके से अपनी सरकार इनके साथ सुलूक करेगी। और मैं बात करना चाहता हूं, जरूर बात करना चाहता हूं आपके साथ, लेकिन कल सुबह मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने जा रहा हूं। अब पेपर लीक पर दिल्ली में राहुल गांधी का धरना प्रदर्शन शुरू हुआ तो देश के अलग अलग राज्य में कांग्रेस के दूसरे नेता भी एक्टिव हो चुके हैं। कांग्रेस के नेता कहीं धरना करने लगे हैं तो कहीं पर सड़क पर उतर आए। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता भी मैसेज मिलते ही प्रोटेस्ट करने में शामिल हो गए। मंगलवार को दिल्ली के अलावा देश के अलग अलग राज्यों में कैसे प्रोटेस्ट हुआ, एक खास रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में राहुल गांधी ने कमान संभाली। पेपर लीक के मुद्दे से जंतर मंतर पर शुरू हुए आंदोलन को पूरी तरह राजनीतिक रंग दे दिया।
पीएम आवास के बाहर अचानक धरने पर बैठे, फिर हिरासत और रिहाई। दिल्ली में सारे घटनाक्रम ने कांग्रेस के बाकी कार्यकर्ताओं को भी पूरे देश में मैसेज भिजवा दिया। देखते ही देखते दिल्ली से शुरू हुए कांग्रेस के आंदोलन की देखा देखी देश के दूसरे हिस्सों में भी कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। किसी ने विधानसभा तो किसी ने सीएम के ऑफिस के बाहर धरने की कोशिश करनी शुरू कर दी। कहीं कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर जाम लगाकर बैठ गए। ऊपर से मैसेज क्लियर था, राहुल की हिरासत का मुद्दा बनाकर विरोध प्रदर्शन करना है। कहीं कहीं पर पुतला जलाया तो कहीं ट्रेन ही रोक दी। भोपाल की तस्वीरें देखिए। राहुल गांधी को हिरासत में लिए जाने का विरोध करने उतरे कांग्रेस के नेताओं ने पहले विधानसभा के अंदर डेरा डाला, फिर राजभवन का घेराव करने के लिए आगे बढ़े। इस बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसके बाद कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री के दफ्तर के सामने धरना शुरू कर दिया। कांग्रेस के लीडर कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं। इस बीच धरने पर बैठे कांग्रेस के विधायकों से मिलने मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पहुंच गए। बातचीत के दौरान छात्रों पर की गई एक टिप्पणी ने कांग्रेस को और आग बबूला कर दिया। इससे बड़ा देश का क्या दुर्भाग्य होगा कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन छात्रों को जो न्याय मांगते हैं उनको देशद्रोही कहते हैं। मुझे फक्र है, गर्व है मेरे विधायकों पे, नेता प्रतिपक्ष जी के निर्णय पे कि जिन्होंने हमारे बेटे बेटियों को जिन्होंने राजद्रोही कहा, वो जब तक माफी नहीं मांगेंगे सदन में सोएंगे हमारे विधायक। कैलाश विजयवर्गीय हर बार देश का अपमान करते हैं। वापस परीक्षा कराई, उसमें लगभग 21 लाख बच्चे बैठे और बैठकर उन्होंने परीक्षा दी और उसमें से बहुत सारे बच्चों का एडमिशन भी हो गया। पर अब वे सब लोग जो मोदी जी के विरोधी हैं, वो सब इकट्ठे होकर देश में सामाजिक समरसता का ताना बाना कमजोर करने के लिए अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें समझदार देश की जनता उनके चेहरे पहचानती है और इसलिए मुझे लगता है कि यह आंदोलन प्रायोजित आंदोलन है और कुछ उसमें इस प्रकार के लोग हैं जो सरकार विरोधी हैं, मोदी जी विरोधी हैं, वो सब आकर एक मंच पर बैठकर सरकार को बदनाम करने की साजिश कर। भोपाल में कांग्रेस के नेताओं के प्रदर्शन ने जोर पकड़ा तो मध्य प्रदेश के दूसरे शहरों में भी कार्यकर्ता जोश में आ गए। ये 3 तस्वीरें मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों की हैं। हर तस्वीर में कांग्रेस के कार्यकर्ता और स्थानीय नेता हैं। केंद्र सरकार और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। लंबे समय से सत्ता में बाहर कांग्रेस के नेता इस मुद्दे को संजीवनी की तरह देख रहे हैं, इसलिए दिल्ली से मैसेज आते ही सब सड़कों पर आ गए। दिल्ली में 2 दिन से राहुल गांधी और अखिलेश की जुगलबंदी चल रही है। मंगलवार को राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया गया। अखिलेश भी बस से छत्रसाल स्टेडियम पहुंच गए। साथ में कार्यकर्ताओं का भारी जमावड़ा था। इसका मैसेज यूपी में भी भेजा गया और उसका असर भी देखने को मिला। ये 5 तस्वीरें समाजवादी पार्टी के प्रोटेस्ट की हैं। दिल्ली में अखिलेश यादव लीड कर रहे थे तो लखनऊ में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे समर्थकों को लेकर सड़क पर उतर आए। प्रदेश के दूसरे शहरों में भी मैसेज पहुंच गया। मैनपुरी, प्रयागराज, अयोध्या, हर जगह समाजवादी पार्टी के नेता एक्टिव हो गए और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। ये सरकार लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है, जिसमें हमें ये अधिकार है कि हम किसी काम के लिए अपनी बात दबाव बनाने के लिए हम धरने पर बैठे, हम प्रदर्शन करें। सरकार को बहुत अधिक हस्तक्षेप की जरूरत नहीं पड़ती। हम अपनी बात मनवाने के लिए इस तरह कार्रवाई करते हैं। ये राजनीतिक जीवन में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का ये भी एक अंग है। दुर्भाग्य ये सरकार लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को ख़त्म करना चाहती है। इसलिए ये इस तरह से अधिनायकवादी रवैया अपनाकर सबको पकड़ के बंद कर। सड़क पर संग्राम शुरू हो चुका है। पेपर लीक के मुद्दे को पूरी तरह पॉलिटिकल बनाकर प्रदर्शन की राजनीति शुरू हो चुकी है।
शहर शहर कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतारकर शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। अब आज सबकी निगाहें संसद पर टिकी हैं, जहां तीसरे दिन इस मुद्दे पर घमासान तय है। संसद के मानसून सत्र के तीसरे दिन की शुरुआत से पहले विपक्ष अपनी रणनीति बनाने के लिए मीटिंग करने वाला है। आज सुबह 10 बजे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में इंडिया ब्लॉक की मीटिंग होगी। कांग्रेस अध्यक्ष के चैम्बर में आज होने वाली मीटिंग विपक्ष की रणनीति तय करने के लिए बुलाई गई है। नीट पेपर लीक के मुद्दे पर विपक्ष लगातार हमलावर है, तो सत्ता पक्ष भी नीट के मुद्दे पर बहस के लिए तैयार है। ऐसे में आज विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा करने वाला है। तो इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में, और यह तय होना है कि नीट पेपर लीक को लेकर के जो एक तरह का मोमेंटम बना है, इसको कैसे आगे कंटिन्यू किया जाए और कैसे सरकार को संसद के अंदर घेरा जाए। मॉनसून सत्र का तीसरा दिन आज लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों के लिए हंगामेदार हो सकता है। आप सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में कामकाज रोकने के लिए नोटिस दिया है, जिसमें नीट यूजी पेपर लीक, एग्जाम सिस्टम के फेल्योर पर चर्चा, जंतर मंतर के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई और सोनम वांगचुक की सेहत पर चर्चा की मांग की गई। तो कार्य स्थगन का प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है संजय सिंह की तरफ से। आम आदमी पार्टी के सांसद हैं और वो चाहते हैं कि नीट यूजी का पेपर जो उसमें लीक हुआ उस पर चर्चा हो, एग्जाम सिस्टम का पर बात हो और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जो पुलिस की कार्रवाई हुई और सोनम वांगचुक के अनशन पर भी बातचीत की जाए। सिक्किम के नामची जिले में निर्माणाधीन सुरंग के ढहने से मरने वाले मजदूरों की संख्या बढ़कर अब 21 हो गई, जबकि 5 मजदूर अब भी फंसे हैं। टनल के अंदर मीथेन गैस का रिसाव होने की वजह से बचाव कर्मियों की तबीयत भी बिगड़ रही है। हादसा तीस्ता स्टेज 6 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के आदित्य 3 टनल में सोमवार को हुआ था। निर्माणाधीन टनल के बाहर लैंडस्लाइड होने से मजदूर अंदर फंस गए। चूंकि टनल का बाहर से रास्ता बंद हो गया था, हालात इसलिए और मुश्किल हो गया कि टनल के अंदर मीथेन गैस का रिसाव होने से बचाव अभियान धीमा पड़ गया। लेकिन फिर भी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और दूसरी एजेंसीज मौके पर रहीं और राहत और बचाव के काम में लगी हुई। तो इस हादसे में मरने वाले लोगों की तादाद बढ़कर अब 21 हो गई है। 21 मजदूरों की अब तक जान जा चुकी है। 5 मजदूर अब भी अंदर फंसे हुए, जिनको निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन टनल के अंदर मीथेन गैस होने की वजह से राहत और बचाव के काम में मुश्किलें आ रही हैं। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना सामने आने के बाद आज दूसरी बार ट्रस्ट की बैठक होने जा रही है। आज अयोध्या में मणिराम दास छावनी में ट्रस्ट की बैठक होगी। दोपहर 3 बजे ट्रस्ट की खास बैठक है। इसके बाद 4 बजे औपचारिक बैठक में फैसलों पर मुहर लगेगी। बैठक का अहम मुद्दा राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला है। अगर बैठक तक एसआईटी अपनी अंतरिम रिपोर्ट ट्रस्ट को सौंपती है तो इस रिपोर्ट पर भी चर्चा हो सकती है। आज ट्रस्टियों की बैठक में ट्रस्ट के नए सदस्य चुने जा सकते हैं, साथ ही नए महासचिव का सिलेक्शन भी होगा। मंदिर मैनेजमेंट को लेकर के भी कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं। इसी बैठक में ट्रस्टियों की सहमति से रुपयों के लेन देन से जुड़े मामलों में पारदर्शिता को लेकर भी कुछ फैसले होंगे। काउंटिंग सेंटर को मंदिर के परकोटे में ट्रांसफर करने पर भी फैसला हो सकता है। साथ ही काउंटिंग की निगरानी को और बेहतर जवाबदेह बनाने पर भी बात हो सकती है। तो आज राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक होनी है अयोध्या में और दोपहर 3 बजे खास बैठक है। फिर 4 बजे एक औपचारिक बैठक होगी जिसमें जो फैसले लिए गए हैं उस पर मुहर लगेगी। और अगर एसआईटी अपनी अंतरिम रिपोर्ट ट्रस्ट को सौंपती है तो उस पर भी बात हो सकती है। इसके अलावा कई और अहम मुद्दे हैं जिस पर आज की बैठक में चर्चा होनी है। रविशंकर प्रसाद इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं। बाकी मंत्रियों की होती है, आप इस तरह से करेंगे, जबरदस्ती बैठ जाएंगे। और आपसे बातचीत की गई, मंत्री जितेंद्र सिंह गए थे, गृह सचिव गए थे, वो कहे ठीक है नीट पर बहस हो तो हम तैयार हैं। फिर आप मुकर गए कि मेरी मर्जी। ये क्या देश आप ही के कारण चलेगा? आप ही की उद्दंडता से चलेगा? राहुल गांधी, यू हैव बीन इर्रेस्पॉन्सिबल। आई कंडेम योर एंटायर कंडक्ट यस्टरडे। बाद में मजबूरन पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। जो सुरक्षा के लिए जरूरी था, शांति के लिए जरूरी था। कल प्रधानमंत्री जी ने हमेशा स्पष्ट रूप से कह दिया कि नीट में जो कुछ हुआ वो गलत था। और पिछले कई परीक्षाओं में ऐसी बात सामने में आई, कई प्रदेशों में ऐसी बात सामने में आई। इसलिए
फुल प्रूफ परीक्षा कराई गई, तुरंत कराई गई कैंसिल होने के बाद, और आज रिजल्ट भी आ गया है। 56-57% सक्सेस रेट है। बच्चे खुश हैं। तुरंत उनकी नई परीक्षा हो गई जिसका कोई एडिशनल फी नहीं लिया गया। ये सारे नीट को देने वाले बच्चे, बाकी नौजवान हम लोग के बच्चे हैं। उनकी भविष्य की चिंता करना हम लोग का फर्ज है और करेंगे। और स्वयं प्रधानमंत्री ने कहा कि 13 लोग गिरफ्तार हैं, उनका ट्रायल होगा। उन्हें भी आग्रह किया जो धुरंधर वकील लोग देश के हैं वो इनके ट्रायल में इनकी सजा को पक्का कराने आगे आए। ये उनकी अपील थी। उसके बाद भी उन्होंने ये भी कहा कि पूरे सिस्टम को और ठीक करने के लिए पूरी जांच और परख चल रही है, कैसे ठीक किया जाए। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट आश्वासन कर दिया कि नीट की परीक्षा और बाकी परीक्षाओं में लीक नहीं हो, और जो प्रश्न पत्र लीक करने वाला जो सिंडिकेट है उसको वो तोड़ कर रहेंगे। और आप देख रहे हैं कार्रवाई हो रही है। इसके बावजूद सिर्फ और सिर्फ अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए राहुल गांधी ने किया है। क्या कांग्रेस के राज्यों में नहीं हुआ है लीक? क्या हम सब खोलना शुरू करें क्या? लेकिन हमारा स्तर राहुल गांधी की राजनीति का नहीं है। बच्चों के भविष्य से मामला जुड़ा हुआ है। ये सारे बच्चे हमारे हैं। कार्रवाई होनी चाहिए, सिस्टम को ठीक करना चाहिए। जब सरकार लगी हुई है, हम लोग सभी लगे हुए हैं। राहुल गांधी, आपको जो कुछ रचनात्मक सुझाव देना जरूर दीजिए, लेकिन सवाल सुधार का और सुझाव का नहीं है, सवाल है अपने राजनीतिक स्वार्थ का। ये तो कल दिखाई ही पड़ गया कि आम आदमी पार्टी उनकी आलोचना कर रही है। जब देखे कि समाजवादी के लोग पीछे पड़ गए तो वो भागे भागे चले आए। आपको वोट नहीं मिलता, आप जीतते नहीं, आप बार बार हारते हैं। राहुल गांधी, आपकी पार्टी आगे फिर हारेगी। लेकिन देश राजनीति से बड़ा होता है। हिंदुस्तान के नौजवानों का भविष्य हम समों से बड़ा होता है। उसमें मिलकर काम करने की जरूरत है। आपने जो आचरण किया है वो बहुत ही निंदनीय है, उसकी हम बहुत ही भर्त्सना करते हैं। राहुल गांधी के खिलाफ प्रोटेस्ट करेगी बीजेपी, क्या कुछ कैसे मुद्दा उठाएगी? अब चले सदन में बहस के लिए तैयार हैं। आप देख रही हैं, बार बार ऑफर किया है। अच्छी बहस होनी चाहिए। उस बहस से देश में एक संदेश जाना चाहिए। वो हाउस चलने दे रहे हैं क्या? आप देख रही हैं ना। तो आप हाउस चलने नहीं देंगे, फिर कहेंगे बहस होनी चाहिए। और जब बहस का ऑफर दिया जाएगा तो कहेंगे नहीं, मेरी मर्जी। ऐसे तो तब नहीं गिरता ना। सर, जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह सोनम वांगचुक से मिले हैं, छात्रों से भी लगातार मिल रहे हैं। किस तरीके से ये संवाद तो हो ही रहा है। अब आप छोड़ दीजिए, वो लोग उस पर औपचारिक चर्चा करेंगे। लेकिन जितेंद्र सिंह मिलने गए वहां, नड्डा जी गए उनसे मिलने के लिए, पहले उनके घर बातचीत हुई, अस्पताल में गए, वांगचुक से मिले। तो ये तो आप देख रहे हैं, संवाद तो हमारी सरकार का एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्ष्य है। सर, जो एलिगेशन है सबसे बड़ा बीजेपी के अगेंस्ट, वो ये है कि वो बातचीत नहीं कर रही है बच्चों से, बच्चे तभी सड़कों पर कर रहे हैं। अच्छा, बातचीत तो हुई ना। देखिए, सवाल बच्चों से नहीं है, ये सभी हम लोग के बच्चे हैं। सवाल है उन बच्चों के पीछे अपनी राजनीति चमकाने वाले नेताओं के बारे में, जिनको जनता बार बार वोट में रिजेक्ट करती है और आगे भी करेगी। कृपया करके वो बच्चों के कंधों से अपनी राजनीति नहीं चमकाएं। ये लाइव गया क्या? तो रविशंकर प्रसाद को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को वहां से हटाना सुरक्षा शांति के लिए जरूरी था और इसीलिए पुलिस ने यह कदम उठाया। इसके अलावा और बहुत सारी बातें उनकी तरफ से कही गई और आचरण को लेकर के, राहुल गांधी के आचरण को लेकर के उन्होंने निंदा की कि उनका आचरण जो है वो निंदनीय है और शांति सुरक्षा कायम रखने के लिए पुलिस ने कदम उठाया। राहुल गांधी ने जो किया वो दुर्भाग्यपूर्ण है।